आज पंचकुला में बीजेपी ने जीएसटी में हुए बड़े बदलाव को लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी ने इन बदलाव को नाम दिया है जीएसटी 2.0। बीजेपी का दावा है कि यह सुधार सीधा आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय मित्तल और जाने माने सीए पंकज गुप्ता मौजूद रहे। पंकज गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन सुधारों से अब रोटी, कपड़ा और मकान तीनों पर सीधा असर पड़ेगा। खाने पीने की चीजों पर टैक्स घटने से फायदा आपकी जेब को मिलेगा। कपड़ों पर टैक्स कम होने से उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा। वहीं मकान खरीदने वालों के लिए अब सस्ते घर उपलब्ध होंगे। यही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी टैक्स का बोझ कम कर दिया गया है, जिससे परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने कहा कि पार्टी ने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है, जिसका मकसद इन फायदे को हर नागरिक तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बड़े सुधार के लिए धन्यवाद भी किया। कुल मिलाकर बीजेपी का दावा है कि जीएसटी 2.0 अब आम जनता की जिंदगी को आसान बनाने वाला है। सेंटर में मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, और स्टेट में हमारी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है। तो वो लगातार इसी प्रयास में है कि किस तरह से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को उनके हित में कार्य किए जाए। और आप देखेंगे कि लगभग पिछले 11 सालों में मोदी जी ने जो डिसीज़न लिए हैं, वो डिसीज़न जनहित में एक से एक बढ़ चढ़कर लिए हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अभी हमने 17 तारीख को मोदी जी का 75वां जन्मदिवस मनाया। तो इस 75वें साल में उन्होंने, मोदी जी ने दो बड़े अच्छे डिसीज़न लिए। देखिए, एक तो उन्होंने जब इस बार निर्मला जी ने अपना बजट पेश किया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, डायरेक्ट टैक्स, जो कि जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स की छूट को आम आदमी के लिए 12 लाख कर दी, और नौकरी पेशा के लिए वो छूट 12,75,000 है। मतलब कि 12 लाख और 12,75,000 वाले को, किसी भी आदमी को कोई टैक्स नहीं देना इनकम के ऊपर। इस छूट का परिणाम ये होगा कि आम आदमी के हाथ में लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख तक की बचत उसके हाथ में आने लगी है टैक्स की। और दूसरा, जब उन्होंने इस बार 15 अगस्त को संबोधित करते हुए बोला कि भी हम एक जीएसटी रिफॉर्म लाने वाले हैं, जिसमें कि एक जीएसटी रेट कट करने वाले हैं, जिसको जीएसटी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जो अभी तक जीएसटी की 4 दरें थी, 5, 12, 18 और 28, प्राइमरी ये 4 दरें थी, उसको घटाकर 2 कर दिया गया है। अब 12 और 28 वाली को हटा दिया गया है। ज़्यादातर वस्तुओं को 5 के अंदर ले आए हैं, और कुछ वस्तुएं 28 में भी रखी गई है। थोड़ी बहुत वस्तुएं जिसका समाज को बहुत कम असर होता है या समाज के ज़्यादा हित में नहीं है, जैसे पान, गुटखा, उसको 40 में रखा गया है। उसका कोई जिक्र करने का कोई मतलब भी नहीं है। शराब, वो पान गुटखा वगैरह को 40 में रखा गया, तो उसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो जो ये रेट कट किया गया है, ये समाज में, हमारे देश की इकोनॉमी में एक दूरगामी प्रभाव डालने वाला है। देखिए, अब अभी आप सभी अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन से भी परिचित है, किस तरह से परिस्थितियां बदली। एकदम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए, तो हमारा एक्सपोर्ट जो था वो थोड़ा कॉस्टली हो गया अमेरिका और दूसरे कंट्रीज में। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, व्यापारी भाई थे, उनको एक एज देना जरूरी था। और जो ये जीएसटी में एक रेट कट किया गया है, ये रेट कट उनके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव बनाएगा। और दूसरा, देखिए, आम आदमी की क्या ज़रूरत है। हम लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा, स्वास्थ्य अगर आप देखें, और बच्चों के स्कूल। एक आम आदमी देखता है कि पहले तो उसको रोटी मिल जाए, दूसरा कपड़ा मिल जाए, और अगर उसका मकान मिल जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो स्वास्थ्य, हर आदमी आज की डेट में कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त है, वो उसकी बीमारियों के लिए उसकी चिंता रहती है। और फिर बच्चे, उनको लगता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए। तो इन पांचों क्षेत्रों में आप देखिए कि हर आदमी को ये जो जीएसटी रेट कट किया गया, हर आदमी को, चाहे वो निम्न वर्ग का है, चाहे वो मध्यम वर्ग का है, चाहे वो आप जिसको हम कहते हैं रिच क्लास है, जो अमीर आदमी है, इन सब के जीवन को ये जीएसटी जो रेट कट है, ये प्रभावित करने वाला है।
तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, जो पहले मैंने बोला रोटी, तो जो पहले पनीर, आटा, इस तरह की आइटमें है, जो मेन आइटमें है, उन सब के ऊपर जो पहले 5% की कैटेगरी में थे, उनको ज़्यादातर को 0% कैटेगरी में लिया। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि भी कपड़ा, कपड़े के अंदर उन्होंने कुछ सीलिंग बनाई है, उसमें रेट कट किया है। फिर हम कहते हैं मकान, मकान में देखिए सीमेंट जो था, जो आपके पेंट्स थे और जो निर्माण में लगने वाली सामग्री थी, उन सबको 28 से घटाकर 18 में लेके आए हैं। अब आम आदमी को अपना मकान बनाना बहुत आसान होगा। अगर अब हम स्वास्थ्य की तरफ चलें, तो स्वास्थ्य की तरफ जो हम कहते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो दूसरे ड्रग्स है, देखिए लाइफ सेविंग ड्रग्स तो काफ़ी तो जीरो में रखे हुए हैं, पर अब जो कुछ आइटमें जो ड्रग्स थे जो 18 में थे या 12 में थे, जो जो मेनली 12 में थे, अब उनको घटाकर 5 में लेके आए हैं। और आप देखिए कि उसका आम आदमी को जो मेडिकल के ऊपर जो खर्चा था, कितना बड़ा प्रभाव आने वाला है। इसी तरह से मैंने बोला कि भी एजुकेशन, अगर आप देखें कि बच्चों के लिए जो स्टेशनरी है, बुक्स है, कॉपी है, उनके ऊपर या तो जीएसटी कम किया गया है, या ऑलमोस्ट अगर आप देखें शार्पनर, पेंसिल, बुक्स, कॉपी, सब पे जीएसटी ज़ीरो कर दिया गया है। मतलब आप देखिए कि कितना बड़ा आम आदमी को सोच में रखते हुए, आम आदमी की जो मध्यम वर्ग है, बेसिकली क्या है कि आप जानते ही है कि निम्न वर्ग को तो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने प्रायोरिटी पे, और जब जब से कोरोना आया उसके बाद से तो और भी लगभग 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में दिया जा रहा है। और इसी तरह से लगभग 3 करोड़ लोगों को पूरे देश में घर बना के जो निम्न वर्ग से आते हैं, बनाए भी जा रहे हैं, दिए भी जा चुके हैं। और वो सेंटर की स्कीम है जिसके तहत प्रदेश सरकार बना बना के घर दे रही है। हमारे हरियाणा में भी लाखों घर दे चुके हैं और अभी चल रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि जो हमारे व्यापारी वर्ग थे, जो इंडस्ट्रीज थे, उनके लिए पहले इनकम टैक्स में बहुत बड़ा रिफॉर्म आ गया था, 25% रेट कट कर दिया था। तो काफ़ी समय से एक चीज़ महसूस की जा रही थी कि भी गवर्नमेंट ने निम्न वर्ग को भी काफ़ी सुविधाएं दी है, और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बहुत सुविधाएं दी है। पर एक मध्यम वर्ग को कहीं लगता था कि वो बीजेपी का कमिटेड वर्कर है, पर शायद बीजेपी उनको जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई। पर मोदी जी ने इस बार आने से पहले ही बोल दिया था कि भी इस बार जो मध्यम वर्ग को सुविधा मिलेगी वो उसको महसूस करेगा। और आप देखिए मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स जो है 12 और 12,75,000, उसको सीलिंग को 12 और 12,75 करते लगभग लगभग मध्यम वर्ग के 90% लोग अपनी टैक्स स्लैब से, मतलब उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और अब जो ये जीएसटी का रिफॉर्म किया गया है, जो ये जीएसटी में रिफॉर्म किया गया है, उसमें आम आदमी को इफेक्ट करने वाली ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को, सभी वस्तुओं को उन्होंने या तो 5% की ब्रैकेट में ले आए हैं, ये 18% की ब्रैकेट में ले आए हैं। और ये कदम मैं आपको बताना चाहूँ कि ये मोदी सरकार ही है जो ये कदम उठा सकती थी। देखिए कांग्रेस सरकार ने कितना साल पहले ये टारगेट रखा था कि जीएसटी लेके आएंगे, बट कोई जीएसटी नहीं लेके आ पाए, वो लेके ही नहीं आ पाए, वो साहस ही नहीं कर पाए। इसी तरह से जिस समय मोदी सरकार आई थी तो उस समय 5 लाख रुपए का आपकी 1 लाख रुपए की टैक्स में रिबेट थी, उसके बाद इन्होंने 5 की, 7 की, और अब 12 12,75 की। तो मतलब आप देखिए कि ये मोदी सरकार ही है जो आम आदमी को, खास आदमी को और गरीब आदमी, सभी को समान रूप से, सभी देशवासियों को राहत देने में लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये आज का प्रयास है, उसी दिशा में हम लोगों को, पार्टी ने कहा कि अब हमने राहत तो दे दी है, पर आम आदमी को एजुकेट भी करना होगा, उनको बताना भी पड़ेगा उनके अधिकार क्या है। इसी दिशा में सेंटर से निर्देश हुआ कि भी आप एक जीएसटी के रिफॉर्म के लिए एक अपना एक गठन करें, एक आयोग का, एक क्या नाम, सेल का गठन कीजिए। उसी के तहत हमारे जिला अध्यक्ष जी ने मेरे नेतृत्व में एक सेल बनाया है, जिसके हमारे मेंबर अशोक जी है, सीए पुनीत गुप्ता जी है, नरेश सिंगला जी भी है, और हमारे साथी संजय जी भी है। तो ये हमारे अध्यक्ष जी की सोच है कि हम जो ये रिफॉर्म आ रहे हैं इसको आम आदमियों तक पहुंचाए, हर आदमी को पता लगे। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट तो रिलीफ पास ऑन कर दिया है, पर ये रिलीफ आम आदमी को पहुंचे, उनके पास ये ट्रैवल करे,
तो उसी के अध्यक्ष जी का निर्देश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं। इसी कड़ी में हम एक दो और स्टेप लेने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि अशोक जी जिंदल जैसे कि हमारे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे को कन्वीनर है, इनके नेतृत्व में भी हम एक कमेटी बना रहे हैं जो डिफरेंट जो भी जितने भी जैसे व्यापारिक बंधु है उनसे मिलेंगे। टीम अध्यक्ष उनकी टीम जो बनाएंगे, अध्यक्ष जी अपनी जो के साथ बैठ के एक टीम बनेगी, तो वो व्यापारियों से मिलेंगे और व्यापारियों से इंश्योर करेंगे कि जो रेट कट का बेनिफिट है आम आदमियों को मिले। और इसी तरह से हम एक टीम जो अपने पुनीत जी है, नरेश जी के नेतृत्व में एक टीम हम वो बना रहे हैं जिसमें कि भी हम लोग अपने कुछ नंबर जारी करेंगे। आम आदमियों को जो भी बिजनेसमैन है उनको किसी भी तरह की कोई जीएसटी में कोई समझने में दिक्कत आ रही है, फाइलिंग में दिक्कत आ रही है, उसको हम उनकी समस्या को हम त्वरित रूप से हम उनको मतलब कि हम उसको सोल्व कर पाए। तो इस तरह की हम कुछ इसमें स्टेप लेने वाले हैं। और इसके अलावा हम इस जो सेल के माध्यम से हम अपने कालका मंडल में भी और आने वाले समय में पंचकुला मंडल में भी, और इसके अलावा जो भी हमारे बाकी मोरनी, पिंजौर, कालका, जो भी जितने भी हमारे पांचों मंडल है, सभी मंडल में हम व्यापारी भाइयों से मिलेंगे और कार्यक्रम भी करेंगे। तो उद्देश्य यही है कि जो जीएसटी का रिफॉर्म आया है, जो ऐतिहासिक रिफॉर्म है, उसका बेनिफिट आम आदमी, मध्यम वर्ग, सारे देशवासियों को मिले और हमारी इकोनॉमी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो। और जैसा कि हमारा विज़न है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम उसकी तरफ तेजी से बढ़ें, तो उसी को रखते हुए ये रिफॉर्म किया गया है। तो इसी संबंध में मेरे को यही कहना था। तो इसलिए ये तो देखिए परिस्थिति ये है, ऐसा नहीं है कि हमारी यहाँ पे बड़ी जीएसटी है। कम कर सकते हैं। लाडो स्कीम चलाई है हमने, इसी माध्यम से लाडो स्कीम चल रही है, विवाह की स्कीमें चल रही हैं, जिसके माध्यम से वो बच्चे अपने जो भी परिवार है अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। वो हमारे ऐसा ही इस सभी की हमारी एक टीम बनी हुई है और हम बूथ स्तर तक जाएंगे। हमारे बूथ स्तर जितना भी हमारा ये आज का भी जो हमारी टीम बनी है, ये जिले की टीम बनी है। इसके बाद हमारी मंडलों की टीम बनेगी, मंडलों के माध्यम से हम बूथ स्तर तक जाएंगे। दवाई का बोझ या इलाज का बोझ जो आम आदमी पे होता है, ज्यादा होता है, वो घट के मतलब घटाया। हमारे पीएससी सेंटर जितने भी हैं ना जी, अवेयरनेस जितना लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कईयों का एक्सीडेंट हो जाता है, इलाज नहीं करवाते या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, उसके कारण हमारे सभी हॉस्पिटल्स में काउंटर खुले हुए हैं सस्ती दवाइयों के। जो भी हमने राज्यसभा मेंबर है रेखा शर्मा, उन्होंने ओपनिंग की भी की थी सेक्टर 6 में। अवेयरनेस की बात करो, हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस नहीं मिल पाती, लोगों को पता नहीं पाता। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड बना था, लोगों को पता ही नहीं है कि उसको यूज भी करना है। आपके अखबार के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी तो एडवर्टाइजमेंट देते हैं सारे उसके। जो लोग उन्हें पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाएगा, क्योंकि मेन तो गरीब तबका तो वो है ना। मैं बता तो रहा हूँ जी, मैं हमारे बूथ स्तर तक जो लोग जा रहे हैं ना, जो बूथ का अध्यक्ष है, जो हमारी टीम बनी, वो निचले स्तर तक पब्लिक के पास ही जाती है बताने के लिए। हाँ, कैंप लगेंगे, हमारे कैंप लगेंगे हम अवेयरनेस करने के लिए ही ये टीम बनी है ना जी। एक और मैंने कह रहा था, जैसे हमारे पंकज जी ने बताया, आप एक बार देखो, चलो एक हमारी पिक्चर चल रही है माननीय मोदी जी की बचपन की, जो आप अगर वो पिक्चर को सभी पत्रकार जरूर देखें एक बार, उस पिक्चर को देखने के बाद आपने देखी थी अपने टीम के साथ में, आपने वो अलग से करेंगे। मैं वही बताने लगा था कि अभी जैसे हमने पंकज जी ने बताया कि ये जो जीएसटी कम करी, मध्य वर्ग को पकड़ रहे हैं मोदी जी, तो वो पिक्चर कल पिक्चर देखने के बाद आज जब बता रहे थे कि जो मेरे को वही टच देख रहा था कि वो खुद ही एक उस घर से आए हुए हैं, मध्यम वर्ग से भी नीचे के स्तर से वो आए हुए हैं। तो वो मध्यम वर्ग की तरफ ही उन्होंने देखो 12 लाख और 12,75,000 का जो इनकम टैक्स फ्री करा है। तो ये जो जीएसटी कम करी है, घर के निर्माण में, रोटा कपड़ी मकान, जो 3 चीज़ें मेरी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उस फिल्म के अंदर भी यही दिखाया गया था कि एक बच्चे को ड्रेस के कारण वो स्कूल में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मोदी जी देखते रहते थे, वो एक ही बात करते थे, हम किसके लिए जीते हैं, हम किसके लिए जीते हैं। तो वो अपने पिताजी से भी पूछते थे, सभी से पूछते थे, और उनका मन में था कि इस बच्चे को मैं स्कूल पढ़ाने के लिए लेके आना है। तो उन्होंने क्या किया कि गली गली कुछ नाटक करना शुरू किया, नाटक की वो करे, वहाँ से उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उनको इनाम में जो भी पैसा मिला वो उन्होंने उस बच्चे की ड्रेस के लिए लगा दिए, और उस बच्चे को वो स्कूल ड्रेस डलवा के लेके आए। तो कह सकते हैं निम्न वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए, हाँ रहने वाली है। हाँ जी, निम्न वर्ग के लिए भी, और जो हमारा जीएसटी रिफॉर्म भी है ये भी निम्न वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिल्म का शीर्षक भी चलो जीते हैं।